आवाज की दुनिया के दोस्तों, उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस। अमृतलाल नागर द्वारा रचित ये उपन्यास हिंदी साहित्य का लोकप्रिय उपन्यास है। आज हम सुनेंगे भाग 4 अध्याय 6। आइए सुनते हैं। मन पटल पर बीते दृश्य सजीव हो उठे। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक कंधे पर झोली लटकाए आंधी पानी में बढ़ा चला जा रहा है। भागने का प्रयत्न करे तो फिसलने का भय लगता है और धीरे चले तो आंधी पानी के तेज झोंके उसे डगमगा देते हैं। सहसा देर से कड़कड़ा रही बिजली बच्चे से 200-300 कदम दूर एक पेड़ पर गिरी। बच्चा भय के मारे दौड़ने लगता है और 4-5 कदम के बाद ही फिसल कर गिर पड़ता है। झोली का अन्न बिखर जाता है। बच्चा उठता है। हवा, पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहे। झोली की टोह लेता है। वह कुछ दूर पर छितरी पड़ी है। उसकी बड़ी मेहनत की कमाई, दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा है। वह उठने की कोशिश में बार बार फिसलता है। भीख में पाया हुआ आटा गीला और बहता देखकर वो रो पड़ता है। हाय 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 बिलखता हुआ सरक सरक कर तेजी से अपनी झोली के पास जाता है और उसे उठाकर झटपट कंधे पर टमकाता है। कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चू चू कर उसकी पसलियों पर बह रहा है। आकाश फिर गरजता है। सहमा बच्चा उठकर चलने के लिए खड़ा होने का सावधानी से प्रयत्न कर अपने आप को घर की ओर बढ़ाने में सफल भी होता है, और घर दूर भी नहीं है। पर घर है कहाँ? झोपड़ियों के मानदंड से भी हीनतम 8-10 छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए ये तूफान प्रलय बनकर आया था। अधिकांश झोपड़ियां या तो उड़ गई थी या फिर ढही पड़ी थी। भिखारियों के टोले में सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा के लिए जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक कोने पर बना पार्वती अम्मा का घास फूस और ढाक के पत्तों का राजमहल भी ढहा पड़ा था। बहुत से ढाक के पत्ते और गली उस फूस टट्टर में से निकल चुकी थी। उसके बचे कुचे भाग के नीचे पार्वती अम्मा करा रही थी। उनकी गृहस्थी के मटके कुल्हड़ फूटे पड़े थे। अम्मा बच्चा कहकर झपटता है। टट्टर के नीचे पड़ी हुई बुढ़िया का आगे निकला हुआ हाथ पकड़कर खींचने का निष्फल प्रयत्न करता हुआ रो उठता है। बुढ़िया ने कराह कर आंखें खोली, बुझे स्वर में कहा, किसी को बुला ला मुन्ना, तुमसे ना उठेगी। बच्चा बस्ती भर में दौड़ता फिरा। ए मंगलू काका, तनी हमारी अम्मा को निकाल दे, उनके ऊपर छप्पर गिर पड़ा है। ए भैंसिया की बहू, ए सलोनी काकी, अझबुआ की आजा, ए फेंकवा मैया। परंतु न काका ने सुना, न मैया ने, न आजी ने। पूरी बस्ती इस प्रलय प्रकोप के कारण त्रस्त है। गोदी के बच्चे और अंधे लंगड़े लूले असहाय जन हर जगह रिरिया रहे हैं। बहुत से भिखारी इस समय आसपास के गांवों में अपनी कमाई पर गए हुए हैं। अत्यंत अशक्त जन ही पीछे छूट गए। जैसे तैसे करके वे अपने ही ऊपर पड़ी निपट रहे थे। फिर कौन किसकी सुने। मूसलाधार पानी में भीगता, निराशा में डूबा हुआ रामबोला कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे अपनी गिरी हुई झोपड़ी के पास आया। देखा पार्वती अम्मा का हाथ वैसे ही बाहर निकला भीग रहा था। उनके मुंह और शरीर पर भीगते छप्पर का बोझ भी यथावत ही था। रामबोला की मनोपीड़ा कुछ कर गुजरने के लिए चंचल हो उठी। इधर उधर सिर घुमाकर कान की खोज की। छप्पर का जो भाग फूस पत्ते विहीन होकर पड़ा था, उसके एक सिरे पर बांस का एक छोटा टुकड़ा बड़े बांस से जुड़ा हुआ बंधा था। बालक को लगा कि यही काम है। बांस के इस टुकड़े को खींच लिया जाए तो फिर इससे अम्मा की देह पर पड़े हुए छप्पर को ऊंचा उठा दिया जाए, जिससे कि अम्मा उसके नीचे से सरक कर आ जाए। उपाय सूझते ही काम चल पड़ा। बांस का टुकड़ा खींचना शुरू किया तो टट्टर की पुरानी सुतली ही टूट गई। टूटने दो, अभी इस सिरे का छप्पर उठाना है। छप्पर के एक सिरे के नीचे बांस का टुकड़ा अड़ाकर उसे उठाना आरंभ किया। छप्पर का कोना तो तनिक सा ही उठ पाया, पर जोर इतना लगा कि कीचड़ में पांव फिसल गया, गिरा, फिर उठा। अब की बार घुटने टेक कर बैठा और फिर बांस अड़ाया। छप्पर कुछ उठा सही, पर नन्हे हाथ बोझ न संभाल पाए। बालक को अपनी पराजय तो खली, पर अम्मा ऊपर का बोझ तनिक सा उठकर फिर मुंह पर गिरने से कराही। तब उसे अनजाने अपराध की तरह और भी खल गया। पाँव में आकर जय हनुमान गोस्वामी जोर लगाओ ललकार कर दूसरी बार छप्पर उठाने में रामबोला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। छप्पर लड़खड़ाया, पर उसे गिरने न दिया। और भी जोशीले हुंकार भर भर कर वह अंत में एक कोना उठाने में सफल हो ही गया। फिर दूसरे कोने को उठाने की चिंता पड़ी। इसे काहे से उठाए, कोई मतलब की चीज दिखलाई न पड़ी।
पड़ोसी के यहाँ कुछ खपाचियाँ पड़ी थी। एक बार मन हुआ कि उठा लाए, पर कुछ ही देर में गाली मार के भय से वो उत्साह उड़नछू हो गया। टहनी काम के योग्य सिद्ध न हुई। छप्पर के नीचे अम्मा की लठिया झांकती नजर आई। उसने लपक कर खींच लिया और उसके सहारे से किसी प्रकार दूसरा सिरा भी ऊपर उठा ही दिया। 2-1 क्षणों तक अपने श्रम की सफलता को विजय पुलक भरे संतोष से निहारता रहा। फिर पार्वती अम्मा के सिराने की तरफ बढ़ा। भीगते हुए भी अम्मा निर्विकार मुद्रा में काट सी पड़ी थी। उनके कान से मुंह सटाकर रामबोला जोर से बोला, अम्मा वैसी सरक जाओ तो भीजोगी नहीं। मोही देर तो पाथर हुई गई रे कैसे सरकेगी। सुनकर रामबोला हताश हो गया। एक बार शिकायत भरा सिर उठाकर बरसते आकाश को देखा और कुछ न सूझा तो अम्मा से लिपट कर लेट गया। स्वयं भीगते हुए भी उसे ये संतोष था कि वो अपनी पालनहारी को वर्षा से बचा रहा है। पर यह संतोष भी अधिक देर तक टिक न पाया। पार्वती अम्मा तब भी पानी से भीग रही थी। आकाश में बिजली के कौंधे बीच बीच में लपक उठते। बादलों की गड़गड़ाहट सुन रामबोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हलवाहा को डांट रहे हैं। रामबोला अनायास से ताव में आ गया, उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के नीचे ढीले पड़ गए अंजर पंजर को कसने के लिए पास ही खलार में उगी लंबी घास पतवार उखाड़ लाया। रामबोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बांटकर रस्सी बनाते देखा था वैसे ही बटने लगा। जैसे जैसे रस्सियां बटी तस तस टट्टर बांधा। अब तो उसकी आधी से अधिक उगड़ी हुई छावन पर ध्यान गया तो नन्हे मन के उत्साह को फिर काट मार गया। घास फूस जोनारों से झूठने के साथ साथ बाहर फेंकी गई पत्तलों और चिथड़े गुदड़ों से बनाई गई छोटी सी छपरिया फिर से छाने के लिए वो सामान कहाँ से जुटाए। उड़ाया हुआ माल वो इस बरसात में कहाँ ढूंढेगा। देव आज प्रलय की बरखा करके ही दम लेंगे। हवा के मारे और भी छप्पर पेंगे ले रहे थे। अभी तक अपनी अपनी छावनियों को बचाने के लिए सभी तो तूफान से लड़ रहे हैं। तब हम क्या करें? हमरे पेट बुखान है। हम नाने से तो हैं हनुमान स्वामी। अब हम थक गए भाई। अब हम अपनी पार्वती अम्मा के लगे जाए के पौड़ेंगे। देव बरसे तो बरसा करे। हम क्या करें? बजरंग बली तुम ही बताओ। तुमसे बने भाई तो राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगाओ, और ना बने तो तुम अपनी अम्मा के लगे जाए के पौड़ो। रामबोला खिसियाना सा होकर रेंग कर अपनी छपरिया में घुसा। उसने खींचकर पार्वती अम्मा का हाथ सीधा किया तो वे पीड़ा से करहा उठी, पर बड़ी देर से एक ही मुद्रा में पड़ी हुई जड़ वह सीधी हो गई। स्नायु कंपन हुआ जिससे उनके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर तक कांपता रहा। बालक के लिए आश्चर्यजनक भयदायक दृश्य तो अवश्य था, पर उसे एक कंपित देह पहले की मृत्युवत देह की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी भी लगी। सूझ आई, पार्वती अम्मा, पार्वती अम्मा। हाँ बचुआ। पार्वती अम्मा का वेदना में बुझा स्वर सुनाई दिया। हम तुमको आगे ढकेलेंगे। तुम एक बार जोर से कराहोगी तो जरूर जरूर तुम्हारी ये जकड़ी देह खुल जाएगी। बरखा से तुम्हारा बचाव भी हुई जाएगा। बुढ़िया माई ना ना कहती ही रही, पर रामबोला ने उनके बगल में लेटकर कोहनी से ढकेलना आरंभ कर दिया। जय हनुमान गोस्वामी का नारा लगाकर, जय हनुमान स्वामी का नारा लगाकर, दांत भींचकर सिर झटक कर रामबोला ने अपनी पूरी पूरी शक्ति लगा दी। पार्वती अम्मा कराहती हुई पीछे सकेल गई। बालक अपनी जीत से खुश हुआ। गौर से देखा, इस बार पार्वती अम्मा के किसी भी अंग में कंपन ना हुआ। उन्हें खांसी अवश्य आई और वो देर तक राम राम शब्द में कराहती रही, बस। परंतु अब वे भीग तो नहीं रही। बरसात झेलने के लिए रामबोला की पीठ है। खांसती कराहती अम्मा की पीठ सहलाते हुए विजयी पूत ने इटलाते स्वर में ऐसे चुमकारी भरे अंदाज में पूछा मानो बड़ा छोटे से पूछ रहा हो, पार्वती अम्मा बहुत पीर आता है? चुपाए रहो बच्चा। राम राम जपो, राम राम जपो। राम 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 रटते ही मैंने दुखों के पहाड़ ढकेले हैं। स्मृतियों में खोकर बोलने वाला बाबा का करुण स्वर अब वर्तमान की राह लेकर बातें करने लगा। अपना पराया दुख देखता हूँ तो मन अवश्य ही भर उठता है, पर उस कोमलता में भी मेरी सहन शक्ति राम के सहारे ही अडिग बनी रहती है। आपने तो एक अवलंबु अम्ब डिम्ब जो, समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोच है। तुलसी की साहसी सराहिए कृपाल राम, नाम के भरोसे पर ही नाम को निसोच है। वातावरण बाबा के ओजस्वी स्वर के जादू से बन गया था। मंत्र मुग्धता के क्षणों को कथारस के आग्रह से भंग करते हुए बेनी माधव जी ने विनय पूर्वक पूछा, आप उन्हें अम्मा न कहकर पार्वती अम्मा क्यों कहते थे गुरुजी?
उन्होंने ही सिखलाया था। बड़े होकर एक बार हमने पूछा तो कहा कि ब्राह्मण के बालक हो, हमें अम्मा कहते हो यही बहुत है, बाकी हमारा नाम भी लिया करो। फिर उनका क्या हुआ प्रभु? वे स्वस्थ हो गई? रामू ने पूछा। अभागे का कर्म खाता क्या कभी सरलता से चुकता है? बिना किसी औषधि के, बिना खाए पिए राम राम करती वे फिर चंगी हो गई। उस घटना के कदाचित 4-6 महीनों के बाद तक वे जीवित रही थी, पर उन अंतिम महीनों में भीख मांगने के लिए मैं ही जाता था। बीच में कभी एक आध बार कदाचित वो मेरे साथ गई, तो उसका कोई विशेष स्मरण अब नहीं है। आपका रामबोला नाम उन्होंने ही रखा था? रामू ने फिर प्रश्न किया। राम जाने बेटा। हाँ, पार्वती अम्मा से ये अवश्य सुना था कि मैंने बोलना राम शब्द से ही आरंभ किया था। भिखारिन की गोद में पला, भीख के हेतु सहानुभूति जगाने का साधन बनकर अपना चेतना क्रम पाने वाला बालक भला और बोल ही क्या सकता था। कदाचित पार्वती अम्मा ने या मेरी स्तोतली वाणी से राम राम सुनकर किसी और ने इस विश्लेषण को मेरी संज्ञा बना दिया। जो भी हो, किंतु इतना हमें याद है कि रामबोला नाम धारण करके कंधे पर छोटी सी गांठ बंदी झोली लटकाए, हाथ में एक संटी लिए हम ऐसे ठाठ के साथ भीख मांगने के लिए पार्वती अम्मा के संग जाया करते थे कि मानो त्रिलोकी के लिए विजय करने जा रही हो। स्मृति लोक की झांकी लेने के लिए आंखें फिर बंद हो गई। एक गांव के एक द्वार पर रामबोला और पार्वती अम्मा सुर में सुर मिला रही है। राम के नाम पे कुछ मिल जाए ऐ माँ। शिशु रामबोला अपने तोतले किंतु मीठे स्वर में भजन गाता है। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। द्वार के भीतर से एक छोटी आयु की कुलवधू कटोरी भर आटा लेकर आती है। रामबोला गाना बंद करके उसके सामने अपनी झोली फैला देता है। युवती मुस्कुरा कर कहती है, गाना काहे बंद किया रामबोला? बच्चा झोली फैलाए चुपचाप खड़ा रहा। पार्वती अम्मा ने अपना हाथ रामबोला के सिर पर प्यार से फेरते हुए युवती से कहा, अभी इसे याद नहीं बहुरिया, अभी नन्हा सा तो है, पर बड़ा मीठा गाता है। तुम्हारा पोता है ना पार्वती? हाँ, जब पाला है तो जो चाहे समझो। बाकी ब्राह्मण पंडित का पूत है। इनके जन्मते ही इनकी महतारी मर गई। बाप बड़े ज्योतिषी रहे तो पत्थर विचार के बोले, इसे घर से निकालो, यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा। हमारी पतो उनके यहाँ टहल करती रही तो हमें दे गई। हम कहा कि हम मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया। अतीत में लीन होकर बाबा कह रहे थे। पार्वती अम्मा हमें भजन कराती थी। महात्मा सूरदास, कबीरदास, देवी मीराबाई आदि संतों के भजन उस समय बड़े प्रचलित थे। मुझे सब याद हो गए। यद्यपि भिक्षा देने वालों के आग्रह पर गाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर ब्राह्मण संतान होने और मेरे दुर्भाग्य की बातें सुना सुना कर वे मेरे प्रति सहानुभूति जगाया करती थी। ये बात आरंभ से ही मेरे स्वाभिमान को धक्के मारती थी। बड़ी कठिन तपस्या थी वो। जब मैं अकेला जाने लगा तो ये अनुभव और भी अधिक तीव्र हुआ। शिशु भिक्षुक गा रहा है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा, मेरी यह व्रत कर टरत नटारे, टरत नटारे, टरत नटारे। सिर में जोर से खुजली मची। टारे शब्द की रे रे ध्वनि भी सिर के साथ ही हिलने लगी। भक्त काज साज, नाक पर मक्खी बैठ गई। उसे उड़ाने में गला बेसुरा हो गया और नाक भी खुजला उठी। कभी एक टांग उठाकर उसे सुस्ताने का अवसर दिया, कभी दूसरे को। चेहरे पर ऊब और क्षोभ की मचलती परछाइयों में हे माई दाई हुई जाए। बड़ी देर तिठाड़े हैं कि सदा भी लग जाती। बीच बीच में जमाइयाँ भी आती। धरती आकाश पर सूनी दृष्टि घूमने लगती। फिर किसी मक्खी के उत्पात में हम भक्तन के भक्त हमारे भजन की पुनरावृत्ति हो जाती। फिर ए माँ दिया जाई। इस उबा देने वाली दीर्घकालीन तपस्या के बाद एक कर्कशा प्रोढ़ा कटोरी में चुटकी भर आटा लेकर भीतर से आती। उसका देने वाला हाथ बित्ता भर ही आगे बढ़ता, मगर जबान गज भर की हो जाती। मुंह जला हमारी ही देरी में टेटे करता है जब देखो तो। बात है ये दही जार ले मर। रामबोला का चेहरा ग्लानि से भर उठा। झोली आगे बढ़ाने की इच्छा तो न हुई, पर बढ़ानी ही पड़ी। ये रोज का क्रम है, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। ब्राह्मण पांडे की नुक्कड़ पर पीपल के पेड़ के पास 2-3 लड़कों के साथ रामबोला गुल्ली डंडा खेल रहा था। पीपल के चबूतरे पर उसकी झोली और संटी रखी थी। रामबोला डंडे से गुल्ली फेंक रहा था, तभी खेतों की ओर से विद्वान से अधिक पहलवान लगने वाले पुत्तन महाराज पधारे। रामबोला को देखते ही वे अपने लड़कों पर बरसे।
फिर एक के साथ खेलने लगी। अससुर नीच जात का भिखारी जिसकी देह से बांस आती है, उसके साथ ब्राह्मण क्षत्रिय के बेटे खेलते हैं, जो है सो 1000 बार मना किया है ससुरों को। पुत्तन महाराज के आते ही रामबोला खेल छोड़कर चबूतरे से अपनी झोली और संटी उठाने लगा। लड़के घर के भीतर भाग गए। पुत्तन महाराज की बात रामबोला को अच्छी न लगी। कंधे पर झोली टांगते हुए उसने कहा, हम रोज नहाते हैं महाराज, हम भी ब्राह्मण का बेटा। हाँ हाँ साले, तू तो है ही बाजपेयी, हमसे जबान लड़ाता है, जो है सो है। ए पुत्तन महाराज रामबोला के पास आकर उसे अपनी लाल आंखें दिखला रहे थे। बच्चा उस क्रोध मुद्रा को देखकर सहम तो अवश्य गया, पर मन का सत्य दबा न सका। उसने फिर कहा, हम झूठ नहीं बोलते महाराज, साले सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाती बनता है। बच्चे के सिर और गालों पर 2-3 करारे तमाचे पड़ गए और वो लड़खड़ा गया। भाग यहाँ से। और फिर जो तो को हियो खेलते देखा तो मारते मारते हड्डी पसली की चटनी बनाई दे। खबरदार जो अब हमारे घर पे भीख मांगने आया। रामबोला रोता हुआ सरपट भागा। वो अपनी झोपड़ी पर आकर ही रुका और एक पड़ोसी लड़की के सिर की जुएं बीनती पार्वती अम्मा से लिपट कर फुट फुट कर रोने लगा। अरे क्या हुआ, क्या भया बचवा? रामबोला बिलख कर बोला, अम्मा अब हम कभी भीख मांगने नहीं जाएंगे। अरे तो पेट कैसे भरेगा बेटा? हम खेती करेंगे और सब भी तो करते हैं। बुढ़िया पार्वती सुनकर हंसने का निष्फल प्रयास करती हुई रुक कर बोली, अरे बेटा, हम बच्चों को जमीन कौन देगा, खाने को तो मिलता नहीं, हल बैल कहाँ से मिलेगा। पर हमको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता अम्मा। द्वारे द्वारे रिरियाओ गिड़गिड़ाओ, कोई सुने कोई ना सुने, कोई गाली दे, रोज रोज का दुख हमसे नहीं सहा जाता। बच्चे के सिर और पीठ पर प्रेम से हाथ फेर कर बुढ़िया बोली, ये दुख नहीं तपस्या है बेटा। पिछले जन्म में जो पाप किए हैं वो इस जन्म में तपस्या करके हम धो रहे हैं, जिससे अगले जन्म में हमें सुख मिले। तो क्या सारे पाप हमने ही किए थे अम्मा? और ये सुखचैन सिंह ठाकुर पुत्तन महाराज जो हम गरीबों को मारते पीटते हैं, वो क्या पाप नहीं कर रहे हैं अम्मा? बच्चे का तेहा देखकर अम्मा बोली, ब्राह्मण के पूत हो ना। अच्छा एक कहानी सुनोगे? रामबोला इसी बात पर। हाँ सुनाओ। एक आदमी रहा और एक कुत्ता रहा। तो कुत्ता किनारे पर सोता और आदमी अपने रास्ते पर जा रहा था। तो ठलुहाई में उस आदमी ने पत्थर उठा के कुत्ते को मार दिया। कुत्ता सीधा राम जी के पास गया और कहा, राम जी हमारा न्याय करो। राम जी ने पूछा, हम तुम्हारा क्या न्याय करें? कुत्ता बोला कि राम जी इस आदमी को खूब दंडो। कैसे दंडो कुतवा? राम जी ने पूछा। तो कुत्ता बोला, इसे किसी बड़े मठ का महत बना दे। राम जी, मठ का महत? राम जी बोले, अरे तू तो इसे बड़ा सुख देने को कह रहा है रे। कुत्ता बोला, नहीं राम जी, पिछले जन्म में हम भी महंत थे तो खूब खा खा के मोटाए और दीन दुर्बलों को दबाने लगे। हमने सबके ऊपर अत्याचार किया, उसी का दंड भोग रहा हूँ। तो राम जी बोले कि अरे कुतवा, इसे दंड न कहे, ये तेरी तपस्या है, इसे तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तुलसी बाबा बतला रहे थे, मेरी आदि गुरु परम तपस्विनी पार्वती अम्मा ही थी। मानो शंकर भगवान ने मुझे जिलाए रखने के लिए ही जगदम्बा पार्वती को भिखारिन बनाकर भेज दिया था। दरिद्रता में इतना वैभव, दुर्बलता में इतनी शक्ति और कुरूपता में इतनी सुंदरता मैंने पार्वती अम्मा के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखी। तो क्या यही पार्वती जी तुम्हें पढ़ाई लिखाइन भैया? राजा भगत ने पूछा। पार्वती अम्मा तो बेचारी मुझे इतना ही पढ़ा गई कि जब जब भीड़ पड़े तब तब बजरंग बली की टेरो कहोगी, हे हनुमान स्वामी तुम हमें राम जी के दरबार में पहुंचा दो, जिससे कि हम अपनी भली बुरी उनसे निवेदन कर लें। वर्षा में भीगने के बाद मेरी पालनहार बहुत खींच खांच कर भी कदाचित 5-6 महीने से अधिक नहीं जी पाई थी। एक दिन जब मैं भिक्षा लेकर लौट आया, रामबोला भीख भरी झोली के लिए कुटिया में प्रवेश करता है। भीख भरी झोली लिए कुटिया में प्रवेश करता है और देखता है पार्वती अम्मा ठंडी पड़ी है। उनके मुख पर मक्खियां आ जा रही हैं और वह बुलाए से भी नहीं बोलती। शिशु रामबोला घबराया हुआ पड़ोस की झोपड़ी में जाता है और वहां जाकर आवाज देता है, फेकुआ की अज्जिया, मेरे अम्मा को क्या होगा? बोलती ही नहीं, आंख भी नहीं खोलती। फेकुआ की आजी रामबोला के साथ उसकी झोपड़ी में आती है। पार्वती अम्मा की देह टटोलती है, फिर मुदी आंखें खोलकर निहारती है और कहती है, गई तोरी पार्वती अम्मा, अब का धरा है? कहाँ गई? राम जी के घर। और कहाँ? जाओ बस्ती से सबको बुला लाओ। बस्ती के लोग आते हैं और कहीं से बासों की भीख मांग कर लाई जाती है। लकड़ियों का दान मांगा जाता है।
बुढ़िया फूकती है और शिशु रामबोला पत्थर होकर सब देखता है। सब जो बड़े लोग कहते हैं वही रामबोला करता है। अपनी पालनहारी को ठिकाने लगाकर अपनी कुटी में आकर अकेला बैठ जाता है। अब हमारा क्या होगा बजरंग स्वामी? राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगा दो। हे राम जी, अम्मा बिना अब हम क्या करें? बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। धरती से चिपट चिपट कर रोता है, मानो धरती ही उसकी अब पार्वती अम्मा है। फिर वही रोज का भीख मांगने का क्रम। राम जपाकर राम जपाकर राम जपाकर भाई। ए राम बोला, हिया आओ। नहीं, हमें काम है। अब क्या काम है? तेरी झोली में इतनी भीख तो भरी है, आओ हमारे साथ खेलो। हम तुम्हें अम्मा से कह के रोटी ला देंगे। अब हम तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लेते, तुम्हारे बप्पा ने हमको डांटा था। अरे, हमने तो नहीं डांटा था ना, आओ खेलें। नहीं, तुम्हारे बप्पा ने मना किया है, मारेंगे। बप्पा है नहीं, दूर गए हैं, आओ खेलें, आओ ना। राम बोला झोली कंधे से उतारकर पीपल के चबूतरे पर रखता है और लड़के से डंडा लेकर हाथ बढ़ाता है खेलने के लिए। वह गढ़े पर गुल्ली रखकर राम बोला से कहता है, पहला दाव मेरा होगा। राम बोला कहता है, नहीं भाई, तुम अपना दाव लेकर भाग जाते हो, मैं नहीं खेलूंगा, मैं जाता हूँ। अरे नहीं, हम तुम्हें दाव जरूर देंगे। अच्छा, खाओ सो, तुम्हारी सो खाता हूँ। हमारी सो तुम क्या मानोगे? राम जी की सो खाओ तो माने? राम जी की सो हम तुम्हें जरूर दाव देंगे। खेल होने लगा। एक बार हारकर भी उस लड़के ने अपनी हार न मानी। राम बोला मान गया, फिर खिलाने लगा। लड़का दोबारा हारा, उसने फिर हार न मानी और अपना गुल्ली डंडा उठाकर जाने लगा। राम बोला को ताव आ गया। उसकी शिकायत थी कि लड़के ने राम जी की शपथ खाकर भी धोखा दिया। ये क्या भले घर के लोगों का कार्य है? राम बोला ने छीना झपटी में गुल्ली और डंडा दोनों ही उससे छीन लिए। लड़का क्रोध में बावला होकर उसे मारने झपटा। सामने से जाते हुए दो हलवाओं ने मना भी किया, किंतु वह भी उलझ पड़ा। रामबोला ने उसकी बाह पकड़ ली और मरोड़ने लगा। लड़के ने अपने बचाव के लिए रामबोला की बाहों पर अपने दांत चुभो दिए। रामबोला पीड़ा से कराह उठा और साथ ही उसे ऐसा क्रोध आया कि बाएं हाथ से काटने वाले लड़के के जबड़े पर ही मुक्का मारा। हाथ मुक्त हो गया। अपनी बाह से बहते हुए लहू को देखकर रामबोला की आंखों में खून उतर आया। लड़के को पटक कर उसने अच्छी तरह से कुंदी बनाना आरंभ की। पस्त होकर अपने बचाव के लिए जब वो जोर जोर से डकारने लगा तभी उसे छोड़ा। चबूतरे से अपनी झोली उठाकर चल दिया। उस दिन झुटपुटी शाम के समय रामबोला अपनी झोपड़ी पर तवा चढ़ाकर कच्ची पक्की रोटियां सेक रहा था। तभी उसे झोपड़ी के बाहर 2-3 आवाजें सुनाई पड़ी। उसी बस्ती में रहने वाला भिखारी युवक भैंसिया किसी से कह रहा था, अरे ये रामबोला बड़ा चोर और बेईमान है, गांव भर के लड़कों से झगड़ा करता है। आज हम साले की हड्डी पसली तोड़कर रख देंगे। फेंको इसकी झोपड़ी उठाकर, निकल साले बाहर निकल। रामबोला घबरा कर बाहर निकल आया। उसने स्वर से पहचान लिया था कि दूसरा आदमी उस लड़के का पिता पुत्तन महाराज है। झोपड़ी से बाहर निकलते ही लड़के के पिता ने उसे ऐसा करारा झापड़ मारा कि आंखों के आगे तारे चमकने लगे। रामबोला धरती पर गिर पड़ा। उस पर लातें पड़ने लगी। बेचारा बच्चा राम रे कहकर चीख उठा। साले भिखारी की औलाद, भले घर के लड़कों पर हाथ उठाता है? अरे हम तुम्हारा हाथ तोड़ डालेंगे। रामबोला की बाह पकड़कर उस व्यक्ति ने उसे फिर उठाया और उसकी बाह मरोड़ते हुए धम से पटक दिया। बच्चे में रोने की शक्ति भी बाकी न रही। उस व्यक्ति ने बच्चे की उस टूटी शरण स्थली झोपड़ी को भी तहस नहस कर दिया और कहा, ये साला हमें गांव में अब जो कभी दिखाई पड़ा तो इसकी हड्डी पसली तोड़ के फेंक देंगे। गिरे हुए छप्पर ने चूल्हे की आग पकड़ ली। सूखी फूस मिनटों में लपटें उठाने लगी। उस आग से अपनी झोपड़ियां बचाने के लिए आसपास के भिखारी भिखारिन बाहर निकल आए। जलते छप्पर के दूसरे सिरे का बांस निकालकर एक भिखारिन आग को अपनी झोपड़ी की ओर से बचाने के लिए जलते हुए छप्पर की ओर आग ढकेलने लगी। फूस ने पूरे छप्पर के फूस पत्तों में भी आग की लपटें उठा दी। तनिक सी झोपड़ी कुछ पलों में जल भुनकर अपना अस्तित्व खो बैठी। झोपड़ी के अंदर गठरी मोटरी जो कुछ था जलकर स्वाहा हो गया। रामबोला धरती से चिपका मुर्दे की तरह पड़ा रहा। पुत्तन महाराज चलते समय उसे एक करारी ठोकर और मार गए। बस्ती की अन्य भिखारिनें और भिखारी जो तमाशा देखने के लिए अपने घरों को बचाने के लिए आ गए थे, चैं चैं मैं करने लगे। 2-1 स्त्रियों ने सहानुभूति भी प्रकट की। अधिकतर लोग रामबोला को दोष दे रहे थे कि भिखारी के बच्चों को भले घर के बच्चों के साथ खेलने की क्या जरूरत थी। एक लड़के ने कहा भी, हम अपने मन से उन लोगों के साथ नहीं खेलते, पर जब वो लोग हमें खेलने के लिए बुलाएं तो हम क्या करें? लेकिन जबरे का न्याय दीनों और दुर्बलों का पक्षपाती नहीं होता।
मार से पीड़ित रामबुला धरती से चिपका पड़ा रहा। उसमें उठने की ताव न थी। भैंसिया ने कहा, अब इसको बस्ती में नहीं रहने देंगे। इसके कारण किसी दिन हम बच्चों पर भी विपदा आ सकती है। एक भिखारी ने दया विचारते हुए कहा, अरे तो कहाँ जाएगा बेचारा, अभी नन्हा सा तो है। भिखमंगे के बच्चों को कौन चिंता, कहीं भी जाके मांग खाएगा। भीड़ अपने अपने घरों में चली गई। बच्चा वहीं पड़ा रहा। जब सन्नाटा हो गया तो आकाश की ओर देखकर बोला, बजरंगबली स्वामी, राम जी क्या अपने दरबार में कुंडी लगा के बैठे हैं? हमारी तरफ से बोलने वाला क्या कोई भी नहीं? तुम भी नहीं बोलोगे? अब हम कहाँ रहें बजरंगबली? बदली में चांद निकल आया। दूर गांव के पेड़ राक्षसों की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। अपनी झोपड़ी जो राख के पत्तों पर पड़ी है। कुत्ते वहीं पास ही में झुंझते हुए शोर मचा रहे हैं। बच्चा उठता है, अपनी जली हुई झोपड़ी को कुरेद कर सामान निकालना चाहता है, पर उसमें बचा ही क्या था। हताश बच्चे के मुंह से गर्म गर्म सांसें निकलती है। जी चाहता है कि उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह भी उस तरह इन दुष्ट गांव वालों के घरों में आग लगा दे जैसे बजरंगबली ने लंका फूकी थी। वो नन्हा सा है, नहीं फूक सकता तो हनुमान स्वामी ही आके उसका बदला ले लें। आओ हनुमान जी, इन दुष्टों से हमारा बदला लो। आओ भगवान जी। पार्वती अम्मा ने हनुमान जी के द्वारा लंका फूके जाने की कहानी कभी बच्चे को सुनाई थी, लेकिन इस समय बार बार गिड़गिड़ा कर गुहारने के बावजूद हनुमान जी ने इस गांव की लंका न फूकी। वह उत्तर की ओर गांव से लपटे उठने की बाट देखता ही रह गया, पर कुछ न हुआ। हताश होकर रामबुला उठा और गांव की सीमा की ओर चल पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी के चेहरे पर भूतकाल मानो वर्तमान बनकर अपनी छाया छोड़ रहा था। वो कह रहे थे, पार्वती अम्मा सच ही कहती थी कि जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसे ही दुख दुर्भाग्य के अथाह समुद्र में भयंकर तिलमिलों के बीच छोड़ देते हैं। उनसे अपनी रक्षा करना ही अभागे की तपस्या कहलाती है। अब सोचता हूँ कि राम जी ने मुझ पर अत्यंत कृपा करके ये सारे दुख डाले थे। इन्हीं दुखों की रस्सी का फंदा डालकर राम नाम की ऊंची अटारी पर आज तक मैं चढ़ता चला आया हूँ। दुख का भी अपना एक सुख होता है। बेनी माधव जी बोले, इसी घटना के बाद आप सुगर खेत पहुंचे थे गुरुजी? हाँ, किंतु इधर उधर भटकते, भीख मांगते, बिलखाते रोते ही उस पावन भूमि तक पहुंच पाया था। घाघरा और सय्यू के पावन स्थल पर महावीर जी का मंदिर है ना, मैं अंत में वहीं का बंदर बन गया। भक्त लोग बंदरों के आगे चने और गुड़धानी फेंका करते थे। जाति कुजाति सुजाति के घरों से मांगे हुए टुकड़े खाते और अपमान सहते मैं उस जीवन से इतना चिढ़ उठा था कि अंत में किसी से भिक्षा न मांगने का निश्चय किया। रामबुला हनुमान जी के आगे नामित होकर बार बार कह रहा है, अब तुम ही से मांगेंगे हनुमान स्वामी, अब किसी के पास नहीं जाएंगे। तुम हमारा पेट भर दिया करो, हम तुम्हारा स्थान खूब साफ कर दिया करेंगे। बच्चा वहीं रहने लगता है। रोज सवेरे उठकर हनुमान जी का चबूतरा बुहारता है, फिर नहाने जाता है, लौटकर चबूतरे पर ही बैठ जाता है और भजन गाता है। बंदरों के लिए फेंके जाने वाले चनों को बीनता है और उन दानों के लिए उसे बंदरों से संघर्ष भी करना पड़ता है। दोनों हाथ में सटिया लेकर वह बंदरों से जूझता है, आओ जरा, आओ तो सही। अरे तुमरी यूं खीसे न तोड़ डाली तो हमारा नाम राम बोला नहीं। खोखिया थे ससुर, हम तुमसे जोर से खोखिया सकते हैं। बंदरों की तरह ही खो खो करता हुआ बालक रामभोला दोनों हाथों में सटियां लेकर उन पर चपटता है। बंदर जब दूर जाते हैं तो एक हाथ की संटी उठाकर अपने अंगोछे में भुने हुए गेहूं आदि रखता है। बंदरों को भी देखता जाता है, फिर हनुमान जी की दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है और ठाठ से चने चबाता है। एक दिन रामभोला मुंह अंधेरे ही चबूतरे पर झाड़ू लगाता हुआ बड़बड़ा रहा था, हे हनुमान स्वामी, देखो अब तुम्हारा चबूतरा कितना साफ सुथरा रहता है। हम बड़े मन से सेवा करते हैं बजरंगबली। अब तो तुम राम जी के दरबार में हमारी अरदास पहुंचा दो, हमें भी और दूसरे लड़कों की तरह अ आ ई पढ़ें और हम दुई रोटी का सहारा हुई जाए। ये चने गुड़धानी चाप चाप के कब तक पेट भरे, रोटी खाए बहुत दिन हो गए। देखो कल तुम्हारा होठ कटवा बंदर ने हमको कैसा पंजा मारा है। खून झलझलाए उठा, हमारी बाह ऐसी पिराए रही है कि तुमसे क्या कहें। तब भी हम तुम्हारी सेवा कर रही हैं। अब तो तुम हमारी जरूर सुन लो नाथ। पार्वती अम्मा कहती रही कि दीन दुर्बलों की गुहार तुम ही सुनते हो। सुन लो बजरंगबली स्वामी, सुन लो, हम तुम्हारी हा हा खाते हैं, चिरौरी करते हैं, सुन लो नाथ, अरे सुन लो। राम बोला अब कहीं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता। वह सवेरे उठकर हनुमान जी के स्थान को बुहारता है और नहा धोकर चबूतरे पर बैठे बैठे भजन गाया करता है।
बच्चे के सरल कंठ स्वर और हनुमान जी के प्रति उसकी सेवा निष्ठा व दर्शनार्थियों के मन में उसके प्रति थोड़ा बहुत प्रेम भाव जाग गया है। कुछ भगत भक्तिनियां बंदरों के साथ साथ रामबोला को भी चने और गुड़धानी दे दिया करते हैं। बंदरों से रामबोला की दोस्ती भी हो गई है। ललकवा सरदार अब कभी कभी रामबोला के पास चबूतरे पर आकर बैठ भी जाता है। बंदरों के बच्चे स्वच्छंदता पूर्वक उसके साथ खेलते हैं। इससे रामबोला का मन अब आठों पहर सुखी रहता है। जब कभी एकाध फल मिल जाता है तो रामबोला उसी में से आधा भाग सदा ललकऊ सरदार को देता है। यदि कोई उसके माता पिता के संबंध में पूछता है तो उत्तर में वह सीता और राम के नाम बतलाता है। बच्चे की इस हाजिर जवाबी से लोग बड़े प्रसन्न हैं। यदि कोई पूछता है दाल भात रोटी खाने को जी नहीं करता तो वह चट से उत्तर देता है, बजरंगबली हमें जो खाने को देंगे वही तो खाऊंगा। एक दिन रानी साहब ने ब्रह्म भोज दिया। उसकी धूम कई दिनों पहले से ही बंद गई थी। गोंडा और अयोध्या के हलवाइयों की पूरी सेना बुलाई गई। बड़ा शोर है राजमहलों में, मिठाइयों पर मिठाइयां बन रही है। आसपास के गांव के हर ब्राह्मण परिवार को न्योता मिला है। भिखमंगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। चींटियों की तरह से रेंगते हुए जाने कहां से झुंड के झुंड भिखारी अभी से आने लगे हैं। बहुतों ने तो हनुमान जी के चबूतरे के आसपास डेरा भी डाल दिया। उनके कारण बंदरों और रामबोला का अपना दैनिक भोजन भी नहीं हो पाता था। एक मुचड़ा भिखारी कल से बराबर इसी घात में है कि कोई भगत हनुमान जी की खोंची डाले और वो उसे हड़प जाए। रामबोला ने आपत्ति जताई तो मार खाई। कल सारा दिन रामबोला और बंदर भूखे ही रहे। दूसरे ही दिन से बंदर तो वहां से हट गए, पर सवेरे जब दर्शनार्थी आए तो रामबोला ने गुहार लगाई, देखो ये पच हमें मारते हैं। कल से हमने न कुछ खाया है न बंदरों को कुछ मिला है। अब ये सब पच मिलकर हनुमान जी का स्थान भ्रष्ट करते हैं। उनको आप सब यहाँ से हटा दें। अपनी शिकायत सुनकर भिखारी और भिखारी ने रामबोला को चेचे करके कोसने लगती हैं। भिखारी दल किसी भी दर्शनार्थी के वश का नहीं था और हनुमान जी के नाम पर निकाले जाने वाले चने आदि को चबूतरे पर डाले बिना घर लौटाना भी उनकी धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल था। हनुमान जी की खोंची डाली गई और भिखमंगों ने उसे लूट लिया। ये देखकर रामबोला को बड़ा ताव आया। उसने बजरंग बली से शिकायत की, हनुमान स्वामी तुम साखी हो, हम कल से इन कारण बड़े दुखिया रहे हैं। तुम्हारे बंदरों को भी खाने को नहीं मिलता, ऊपर से ये हमको मारते भी हैं। अच्छा अब हम भी बदला लेंगे, लेकिन बदला लेने का कोई उपाय न सूझा। सारे दिन भिखारी भिखारियों से लड़ते झगड़ते खुखियाते ही बीत गया। नींद भी न आई। सवेरे चबूतरे पर झाड़ू लगाने लगा तो भिखारी बच्चों ने उसे चिढ़ाने के लिए गंदगी का अभियान चलाया। रामबोला तब गया, बदला लेंगे जरूर लेंगे, कैसे लेंगे बताएं? अच्छा तो ठहरो, हम तुम्हें दिखाते हैं। अब या तो ये दुष्ट राक्षस लोग यहाँ रहेंगे या फिर हम और हमारे बंदर। बड़े ताव से रामबोला चबूतरे से उतरकर अनाज मंडी की ओर चल पड़ा। परसों से बंदर वहीं डेरा डाले पड़े हैं। मंडी वाले अनाज की फटकन और थोड़े चने उनके आगे डाल देते हैं। रामबोला बंदरों के ललकऊ सरदार को खोजता हुआ वहां पहुंचा। पीपल के पेड़ के नीचे बानर परिवार को बैठा देखकर बड़े ताव से ललकऊ से बोला, वाह अच्छे साथी हो, हम वहां मार खाएं और तुम यहाँ बैठे बैठे माल खाओ। वाह 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 वाह। ललकऊ सरदार ऐसे चुप होकर बैठ गया मानो उसे रामबोला की शिकायत सुनकर लाज लगी हो। वह अपनी कनपटी खुजलाने लगा, फिर जल्दी जल्दी दोनों हाथों से आसपास के पड़े दाने बीन कर रामबोला के आगे रखने लगा। वह बोला, ये नहीं, तुम सब जने हमारे साथ चलो और राक्षसों को वहां से भगाओ। देखो ललकऊ, हम हनुमान स्वामी से बद कर आए हैं, हमारी नाक नीची ना हो, आओ चलो। भारी भरकम शरीर वाला ललकऊ रामबोला का मुंह देखने लगा। वो फिर बोला, हमें क्या देखते हो, आओ, हमारी बात की लाज रख लो भैया, नहीं तो ललकऊ हम सच्ची कहते हैं, हम आज ही तुम सबको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। आओ 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 ना। सरदार इस बार सचमुच चल पड़ा और उसके पीछे पीछे 40-50 बानरों की टोली भी चल पड़ी। आगे आगे रामबोला और ललकऊ, उनके पीछे आसपास बंदरों की टोली दौड़ती हुई चली। हनुमान जी के चबूतरे पर घमासान मचा था। रामबोला के हुसकाते ही बंदर चबूतरे पर चढ़ी हुई भिखारियों पर टूट पड़े। थोड़ी देर में ऐसी लेदे मची कि भिखारियों की टोली वहां से त्रस्त होकर भागी। रामबोला बड़ा प्रसन्न हुआ। चबूतरे पर चढ़कर हनुमान स्वामी से बोला, देख लियो हनुमान स्वामी, अरे हमारे ललकऊ सरदार बड़े वीर हैं, तुम देख लेना, ललकऊ अब किसी को यहाँ पैर न रखने देगा। मुड़कर अपनी जुएं बिनवाते हुए ललकऊ को देखकर, ललकऊ सुना हनुमान स्वामी क्या कह रहे हैं, अब यहाँ कोई ना आने पाए, परसों राजा के घर चलेंगे, मजे से माल उड़ाना। हम नहीं, हम तो न जाएंगे भाई, हमें न्योता कहाँ मिला है, फिर बिना बुलाए हम किसी के घर क्यों जाएं? राजा होंगे अपने घर के, हमें राजा रामचंद्र जी से बड़े तो नहीं, हमरे राजा रामचंद्र जी से बड़ा तो कोई नहीं। अरे हनुमान स्वामी आज ही जाके राम जी से कहेंगे,
राम राम जी, तुम्हारा राम बोलवा कल से भूखा है। उसे ऐसी कस के भूख लगी है कि तुम उसे खाने को न दोगे तो रो पड़ेगा। राम बोलो ने देखा तो नहीं था, उसके पीछे एक वयोवृद्ध सौम्य साधु आकर खड़े हो गए थे। वे हनुमान जी तथा ललको सरदार से होने वाली उसकी बातें सुन सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। रामबोला की बात समाप्त होने पर वो सहसा बोले, बेटा, राम जी ने तुम्हारे लिए पेड़े भेजे हैं, लो खाओ। इतनी ही में कुछ दूर एक पेड़ के नीचे जुएं बिनवाते हुए ललकऊ ने साधु को देखा। वह आनंद से चिचियाते हुए छलांग मारकर उनके पास आ पहुंचा और उनकी टांग पकड़कर खूब उमंग से चिचियाने लगा। सरदार को यह करते देख कई बंदर साधु के आसपास पहुंच गए। साधु अपनी दाढ़ी मूछों में मुस्कान बिखेर कर बोले, हाँ हाँ, जान गए, तुम सबको आनंद हुआ है। ठहरो ठहरो, तुम सबको भी मिलेगा। पहले इस बाल संत को दे दें। तुम सब तो हनुमान जी के बंदर हो, पर यह बालक तो साक्षात राम जी का बंदर है। कहते हुए अपने झोले से अंगूछा निकालकर उसके एक छोर पर बंधे लगभग 1.5 पाव पेड़ों में से बाबा ने कुछ तो बंदरों के आगे डाल दिए और एक मुट्ठी रामबोला के हाथों में देकर बोले, लो खाओ, खत्म करो तो और दें। रामबोला कृतज्ञ दृष्टि से साधु की ओर देखने लगा। भूख बड़ी जोर से लगी थी। उसने जल्दी जल्दी 3-4 पेड़े मुंह में भर लिए। फिर एकाएक उसे ध्यान आया, उसने साधु के पैर नहीं छुए। हड़बड़ा कर उठा और साधु के सामने धरनी पर अपना मस्तक टेक कर उसने भरे मुंह से कहा, बाबा पांव लांगी। पेड़ों भरे मुंह से शब्दों का अशुद्ध उच्चारण सुनकर तथा बच्चे का भाव देखकर साधु हंस पड़े। पेड़ों से पेट भरा, फिर नदी से पानी पिया और जब लौट कर आया तो उसने देखा कि चबूतरा खाली था और मंदिर के पास वाली बंद कुटी के द्वार खुले थे। बच्चे को लगा कि हो ना हो कृपालु साधु इसी कुटी के अंदर है। वो भीतर चला गया। साधु अपनी कुटी बुहार रहे थे। रामबोला आगे बढ़कर उनके हाथ की झाड़ू पकड़कर बोला, आप बैठो बाबा जी, हम साफ किए डालते हैं। रहे दे, तुझसे नहीं बनेगा, अभी नन्हा सा ही तो है। अरे, हम रोज हनुमान जी का स्वामी का चबूतरा बुहारते हैं, आप किसी से पूछ लें, आप भी खुद ही देख लेना हम कैसा बुहारते हैं। बच्चे के आग्रह को देखकर साधु ने उसे झाड़ू दे दी। रामबोला बड़े उत्साह से अपने काम में जुट गया। बच्चा झाड़ू लगाते एकाएक बोला, हम रोज रोज अपने मन में सोचे कि कुटिया बंद क्यों पड़ी है, यहाँ कौन रहता है। एक आध जने से पूछा तो उन्होंने कहा कि नरहरि बाबा रहते हैं। तो क्या आप ही नरहरि बाबा हैं? हाँ। तू कहाँ से आया है रे? हम बहुत दूर रहते हैं बाबा। फिर हमारी पार्वती अम्मा मर गई। उसके बाद पुतन महाराज ने हमें मारा पीटा, हमारी झोपड़ी गिरा दी और खूब जोर जोर से आंखें निकाल कर कहा, अब जो तू कल से हमारे गांव में दिखाई पड़ा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे। बच्चे ने पुतन महाराज के क्रोध और अकड़ का ऐसा अभिनय किया कि नरहरि बाबा दुखी होने पर भी हंस पड़े और कहा, तुमसे कुछ अपराध अवश्य हुआ होगा, नहीं तो वो तुम्हें क्यों मारते? अपराध नहीं, अपराध उनके अपने लड़के का रहा। ससुर अपना ही खेले, दूसरे का दाव न दे। तो हमने हाथ पकड़ लिया और कहा कि दाव दे। वह हमको लगा मारने पीटने, हमें भी गुस्सा आ गया। हमसे बड़ा रहा बाबा, लेकिन हमने उसको उठाए के पटक दिया और खूब मारा। जो अन्याय करे उसे दंड मिलना चाहिए ना बाबा। राम जी ने रावण को इसीलिए तो मारा था, है ना बाबा? नरहरि बाबा हंस पड़े और कहा, अरे तू तो बड़ा विद्वान है रे, तू तो खास राम जी का बंदर है। कोने में सिमटा हुआ कूड़ा अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से समेटते हुए बच्चे ने साधु की ओर देखा। 4 आंखें 2 दिलों के अंदर बैठ गई। रामबोला खिलखिला कर हंस पड़ा। पार्वती अम्मा के मरने के बाद रामबोला को ऐसी मुक्त हंसी कभी ना आई थी। शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आ रही होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में इस कथा को सुनने के बाद या इस कथा को सुनने के साथ साथ जो भी विचार आते हैं आप मेरे यानी कि अपने दोस्त के साथ ज़रूर साझा करें। आपके विचारों का, आपकी बातों का मुझे तहे दिल से इंतज़ार रहता है। अगली ऑडियो के आने तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री राम।